पिछले दिन तक पोटेंशियल हम लोग खत्म कर लिए थे, ठीक है। आज शुरू करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू करने से पहले आप याद करिए कि जब चैप्टर 2 शुरू किए थे उससे पहले 11th का कॉन्सेप्ट एक क्लास में पूरा पढ़ाए थे, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम बात ये किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम का, है ना। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में इस वर्क एनर्जी थ्योरम में दो बातों की बात किए थे क्या, जिसमें पहली बात थी क्या कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका, ये क्या होता है, इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब सिस्टम में जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सारे के द्वारा जो किया गया काम होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में ये लिखते थे क्या, डेल्टा के ई, डेल्टा के ई बराबर हम लोग लिखते थे क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ये चीजें हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे भाई, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में। इसका दूसरा पार्ट था क्या, इसका जो दूसरा पार्ट था वो था क्या, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। इसका जो दूसरा पार्ट था वो था क्या, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आपको हम ये भी बताए थे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में मैं क्या बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्स में मैं ये बोला था कि इसके द्वारा जो किया गया काम होता है वो वर्क डन जो है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। ये सब चीजें आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, केवल इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल में मैं आपको क्या बोला था, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको क्या बोले थे कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग कैसा फोर्स रखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करेंगे। समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि यहाँ से एक टर्म अपना शुरू होता है, इतना बेसिक नॉलेज रख के क्या, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हम लोग जो सिंबल का यूज करते हैं, सिंबल का जो यूज करते हैं, ये सिंबल है इसके लिए क्या, यू, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप कहिए क्या क्या कि डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन by external force. It is defined as the work done by external force to bring to bring to bring the system of charges, to bring the system of charges from वन कन्फिगुरेशन टू अनदर कन्फिगुरेशन, कि एक कन्फिगुरेशन से वन कन्फिगुरेशन टू अनदर कन्फिगुरेशन, कि एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो काम किया जाएगा उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे।
टू ब्रिंग अ सिस्टम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे लाना है, ठीक ना। वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे लाना है, इतना धीरे धीरे कि सच दैट वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, कि वेलोसिटी कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। अब देखो कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्फ़िगरेशन में दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में लाने में जो किया गया काम है, इसका मतलब क्या हुआ ये जरा सा देखना। मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल है आपका, ये कुछ ऐसा, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है यहां से बहुत दूर रखा हुआ। ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है आपका। इस चार्ज पार्टिकल का नाम आप रखिए +Q1 और इस दूसरे चार्ज पार्टिकल का नाम आप रखिए -Q2। दो चार्ज है, अपोजिट साइन का है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है नेचर में। तो अपने तरफ जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से, और ये जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अब जिस पर फोर्स लगेगा उसमें एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा, धड़ाम से आकर के क्या होगा, ये इसमें चिपक जाएगा। यही तो होगा। मैं क्या बोला तुमको कि इसको बहुत तेजी में नहीं आने दो, एक्सीलरेट होकर के नहीं आने दो। इस पर क्या करो, तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, किधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्या करो, एक्सटर्नल फोर्स लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या है कि ये इसको भगा रहा है लेकिन हम इसको पीछे से पकड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं जाओ, कैसे, धीरे धीरे जाओ, इतना धीरे धीरे जाओ कि तुम्हारे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो, तुम्हारा वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो कुछ समय के बाद जो ये चार्ज का सिस्टम है आपका, कुछ समय के बाद जो ये चार्ज का सिस्टम है आपका, ये चार्ज का सिस्टम, ये +Q1 यहाँ पे रहेगा जहाँ पे है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये +Q1 जब यहाँ पर रहेगा तो Q2 मान लीजिए कि इसके नज़दीक में आ गया एकदम। अब इसके नज़दीक में आ गया, ये था आपका +Q1 और ये था आपका -Q2। तो ये जो सिस्टम था आपका, ये सिस्टम था आपका क्या, कॉन्फ़िगरेशन 1। ये सिस्टम जो था आपका, ये क्या था, कॉन्फ़िगरेशन पहला। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हुए हो, पोजीशनिंग, कि एक पोजीशन में पहले था ये दोनों चार्ज, इसको दूसरे पोजीशन तक लाने में जो हमको काम करना पड़ा है, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ये है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये है क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन 2। तो एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यही है कि आपका यहाँ से यहाँ तक आने में जो काम करना पड़ेगा, इसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, कितना लाना है, धीरे धीरे लाना है हमको, क्या लाना है, बहुत धीरे धीरे। अब देखो कि भाई जो अपने पास सिस्टम ऑफ बॉडीज है, इस सिस्टम ऑफ बॉडीज पर ये था पहला तुम्हारा चार्ज और ये था मान लो दूसरा चार्ज। इस चार्ज पर कह रहा है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइए और इस तरीके से लगाइए कि इसका जो वेलोसिटी हो वो क्या हो, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। इस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा था और ये एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। ये चार्ज था आपका क्या, +Q1 और ये चार्ज था आपका क्या, -Q2। इस पे इधर लग रहा था F इलेक्ट्रिक और इधर आपने लगाया क्या, F एक्सटर्नल। ठीक ना। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, वो क्या हो रहा है, बहुत स्लो है। ठीक ना। जो आपका मूवमेंट ऑफ चार्ज था, जो आपका मूवमेंट था किस चीज का, चार्ज का, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज वेरी स्लो। मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या है, वेरी स्लो है। वेरी स्लो है, इसका मतलब जो v है ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर चेंज इन वेलोसिटी का बात करें डेल्टा v का, तो ये डेल्टा v कितना है। अब वेलोसिटी में अगर चेंज 0 है तो ये बताओ कि अगर तुम बात करोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम बात करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना आएगा,
क्यों? वेलोसिटी में ही नहीं चेंज हुआ। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी होता है कितना? 1/2 mv²। वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या? तो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है, ये होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ये क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब हुआ कि जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है ये भी कितना है? अब देखो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो भाई इस पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। यही दो फोर्स तो लग रहे हैं, इसके अलावे भी कोई तीसरा फोर्स इस पे लग रहा है क्या? नहीं। तुम कहोगे सर ग्रेविटेशन लग सकता है, नहीं लग रहा है। ऐसा सिस्टम है जिसमें हमको मान के चलना है कि इस पे किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, हवा के कारण कोई रुकावट नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कोई नहीं लग रहा है। मतलब इस पर केवल दो ही फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स जिससे मैं इसको खींच रहा हूँ, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिससे इसको दूसरा चार्ज खींच रहा है। तो जब दो ही फोर्स लग रहा है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे दो फोर्स जो लग रहा है, एक लग रहा है डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक लग रहा है क्या? डब्ल्यू एक्सटर्नल। इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, जितना एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये स्पष्ट निकल के यहाँ से आ रहा है कि जो डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जो डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर में होगा। ये एक कंक्लूजन यहाँ से आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको क्या बोले, आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है? बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या कह रहा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये ना क्या पढ़े हो कि भाई जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो होता है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू कैसा? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा होता है? डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर में। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा यू होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू, एक तो ये चीज याद रखना, और दूसरी बात ये कि अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखे तो माइनस, और डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक को माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब लिखेंगे माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो ये हो जाएगा कितना? डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो आप सीधे याद रखिएगा क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या तो माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है या तो प्लस में डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अब चलो देखो कि ये यू डेल्टा यू के बारे में ये हम लोग जाने। अब मैथमेटिकल चीजें जाने कि मान लो अपना जो कहानी था, ये कहानी था कैसा? तो एक चार्ज था बेटा यहाँ पे प्लस Q1, और एक चार्ज हम लोग मानेंगे यहाँ पर था, ये आपका क्या? प्लस Q1। और मान लीजिए कि इसको यहाँ से R तक लाने में, R डिस्टेंस तक लाने में हमको किसी Q2 को लाना है। ये माइनस Q2 है, जो माइनस Q2 है कहाँ पे? इन्फानाइट। माइनस Q2 है कहाँ पे? इन्फानाइट। तो ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम चाहते हैं क्या कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस माइनस Q2 को हम धीरे 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 चला करके P तक लाएं। तो P तक लाने में हमको कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वही काम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी पे हम पहले बात करेंगे बाद में।
पहले तुम इधर देखो कि मान लो कि ये एक ही चार्ज है कोई सा, मान लो कि ये एक ही चार्ज है कोई सा प्लस क्यू, ये एक चार्ज है कोई सा। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में। तो ये बॉडी है रेस्ट में, ये कैसे रहना चाहेगी? अगल बगल में कोई चार्ज भी नहीं है कि इसको खींचेगा और धकेलेगा। अब हम क्या किए, मेरा मन शैतान, हम एक्सटर्नल फोर्स पे थोड़ा सा लगा दिए टक कि ये मोशन में आ जाए। क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा लगा दिए कि ये मोशन में आ जाए, तो अब तो ये लगातार मोशन में रहना चाहेगा। मैंने इस पर काम किया है क्या? अरे थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हम इसको पकड़ के नहीं चल रहे हैं। हम फुटबॉल पे एक लात मार दिए तो कोई काम नहीं हुआ है। क्यों? कि फुटबॉल के साथ हम कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फुटबॉल को पकड़ के उठा के यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तब काम किए हैं। एक लात यहाँ पे मार दिए तो कोई काम नहीं किए, फोर्स लगाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरे फोर्स के कारण थोड़ा सा हुआ, वो तो इनर्सिया के कारण आगे तक गया है, तो काम नहीं हुआ। तो हम यहाँ से टक कर दिए तो ये मोशन में आ गया। अब न्यूटन साहब कह दिया कि अगर चल रहे हो तो चलते रहो, रुकना नहीं। चलते 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 यहाँ पर आया, फिर से हम क्या किए, टक से हाथ लगा दिए, रुक गया। तो ना हम उसको चलाने में काम किए, ना हम इसको रोकने में काम किए। मतलब इसको एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में कोई काम किया गया क्या? नहीं किया गया। तो सीधा सीधा पॉइंट यहाँ से ये उठता है क्या, ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज जब कोई काम ही नहीं करना पड़ा तो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए नहीं होगा। समझ में आया बात? कि सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। लेकिन जरा सा सोचो कि इसके बगल में अगर कोई चार्ज रहता तो या तो इसको खींच रहा होता या तो इसको धकेल रहा होता, तब हम इसको पकड़ते और लगातार पकड़ के धीरे धीरे लेके जाते, तब उसमें हमको काम करना पड़ता। लेकिन अगर सिंगल चार्ज है तो हमको यहाँ पर कोई काम करना नहीं पड़ रहा है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब कोई काम नहीं करना पड़ रहा है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई काम मैंने नहीं किया। बात समझ में आ रही है? इनको थोड़ा सा बगल में जगा दीजिए, तो सही, मुँह कान धो के आ जाइए, सही, थोड़ा देर घूम फिर के आ जाइए, आप ही को बोल रहा हूँ। चलिए, क्या बोले कि सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब एक बात और मान लिया क्या, एक एजम्पशन माना गया है क्या, जैसे आपने माना था कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसी तरह से एक और एजम्पशन यहां पर माना कि एट इनफाइनाइट जो है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कितना होगा, बी 0, यानी कि U इन्फिनिटिव इक्वल टू कितना, 0। कहोगे क्यों सर? तो यहाँ पे एक चार्ज रख दो, तो इनफाइनाइट पे अगर मैं चला जाऊं तो ये मेरे पे कितना फोर्स लगाएगा, 0। तो वर्क डन का डेफिनेशन याद करो, W इक्वल टू कितना पढ़े हुए हो, Fs cos थीटा। तो जब मेरे पे ये फोर्स ही नहीं लगा रहा है तो काम क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा। वर्क फोर्स 0 मतलब वर्क डन कितना, वर्क डन 0 मतलब पोटेंशियल कितना। तो इनफाइनाइट पे क्या मान लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो कि अब जो है, तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज अगर हम लोग बात करेंगे, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज अगर हम लोग बात करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग दोनों चार्ज को मान लेते हैं कहां पर, इनफाइनाइट को। पहले कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या मान लेते हैं कि दोनों चार्ज कहां पर है, इनफाइनाइट पर। मान लीजिए कि ये है आपका पहला चार्ज प्लस Q1 और ये है आपका दूसरा चार्ज प्लस Q2। ये दोनों कहां पर है, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब एक बात बताओ कि हम इस एक चार्ज को उठाए और यहाँ पे ला करके रख दिए,
ये पहला कॉन्फ़िगरेशन था कि दोनों कहाँ पर था, इनफाइनाइट पर। अब हम क्या किए कि इस प्लस क्यू को यहाँ तक ले आए। बताओ तो कोई काम करना पड़ेगा क्या? इधर कोई चार्ज नहीं है, इनफाइनाइट से एक चार्ज को उठाए, यहाँ से टक कर दिए, टक कर दिए, ये यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर फिर टक से क्या किए, कोई काम करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जब दूसरे चार्ज को उठाएंगे तो ये पहला वाला उसका अपोज करेगा क्या, कि हम तुमको अपने पास नहीं आने देंगे। सेम चार्ज है, रिपेल करेगा। तब रिपेल करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे एक्सटर्नल फोर्स से और धीरे धीरे कहेंगे चल मैं हूं तुम्हारे साथ, धीरे धीरे ले जाएंगे और कहीं पर तक ले जाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो पहले चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन दूसरे चार्ज को यहाँ से मान लो हमको इस P पॉइंट तक लाना है, जिस P पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से R, तो इस Q2 को लाने में यहाँ से यहाँ तक W इन्फिनिटिव टू P करना पड़ेगा। लेकिन इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कितना काम करना पड़ा है, 0, कोई काम नहीं करना। बात समझ में आ रहा है बात? तो अब देखो भाई कि जब ये चार्ज था और वो चार्ज था तो ये प्लस Q1 तो यहाँ पे आ गया। अब दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जब Q1 यहाँ पे आ गया है प्लस Q1, तो यहाँ से R डिस्टेंस तक कोई पॉइंट है P, यहाँ पर लाने में हमको Q2 को, जो Q2 तुम्हारा पहले इनफाइनाइट पे था, इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। हम एक्सटर्नल फोर्स इधर के तरफ लगाएंगे F एक्सटर्नल। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वही काम क्या हो जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो कहानी थी तुम्हारी, ये थी तुम्हारी क्या, कॉन्फ़िगरेशन 1। और ये जो कहानी है तुम्हारी, ये क्या है, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन 2, कि एक स्थिति में थी 1 में इनफाइनाइट पे थी, कोई पोटेंशियल नहीं। अब जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन हम बना रहे हैं कि इसको उठा करके अब यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर जब हम ले आएंगे तो ये एक दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में हमको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वही काम का वैल्यू अगर हम लोग निकाल ले तो अपना क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अब देखो भाई ये कहता है क्या कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। इतना बात तो आपको पता है, इतना बात तो आपको पता है। जरा सा आप सोचिए कि आपको याद होगा, आपको याद होगा ये चीज़, मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस समय में हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि ये चार्ज है अगर कोई प्लस Q1 और इसके कारण इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक लाने में जो काम कर देते उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये कहानी थी इनिशियल जब चार्ज थी कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, और ये कहानी थी क्या, फाइनल जब चार्ज थी कहाँ पे, P पे। इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आए हैं, P तक। तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते थे डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल, ये वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू P। तो Q0 चार्ज को लाने में W इन्फिनिटिव टू P काम करना पड़ रहा है, तो एक चार्ज को लाने में W इन्फिनिटिव टू P बाई कितना, Q0 करना पड़ता था कि नहीं। और इसी को हम लोग क्या लिखते थे, V इन्फिनिटिव, सॉरी V फाइनल, यानी कि VP और माइनस क्या, V इन्फिनिटिव। चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहाँ पे, P पे, और इनिशियल में कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। इसी को हम लोग क्या लिखते थे, W इन्फिनिटिव टू P बाई कितना, Q0, है ना, लिखते थे। लेकिन जरा सा देखिए कि V इन्फिनिटिव का वैल्यू कितना हो जाता था, और हम VP इक्वल टू कितना लिखते थे, W इन्फिनिटिव टू P बाई कितना, Q0। तो यहाँ से ये बताओ कि VP इंटू Q0 बराबर W इन्फिनिटिव टू P हो जाएगा कि नहीं, बाई किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। यही तो पोटेंशियल का डेफिनेशन था क्या, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया काम है
एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। यही चीज था, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। इसका मतलब अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल हमको निकालना है तो सीधे पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट कर देंगे। अच्छा ये चीज देखो कि क्यू नॉट चार्ज को लाए हैं तो नीचे में क्यू नॉट लिखे हैं, यहाँ पर मैं किसको लाके आया हूँ, यहाँ पे मैं Q2 को लेके आया हूँ। तो ये बात बताओ कि यहाँ पर अगर मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखना पड़े तो W इन्फिनिटिव टू P किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, आप बाई Q2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। अच्छा यहाँ से ध्यान से आप देखिए कि यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर मुझे W एक्सटर्नल चाहिए तो इसको VP और इंटू Q2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब भाई आ जाओ, ये अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेल्टा U इक्वल टू W एक्सटर्नल। तो डेल्टा U का मतलब क्या, डेल्टा U का मतलब क्या, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू W एक्सटर्नल। अब देखो कि शुरू में अपनी सिस्टम कहाँ पे थी, इन्फानाइट पे, बाद में अपने सिस्टम कहाँ पे आ गए, P पे। तो यानी कि UP माइनस U इन्फिनिटिव जो हो जाएगा वो W एक्सटर्नल के बराबर में हो जाएगा। तो भाई जब बात करोगे U एट पॉइंट P माइनस U एट पॉइंट इन्फिनिटिव का, माइनस U एट पॉइंट इन्फिनिटिव का, ये इक्वल टू W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, VP इंटू कितना, Q2। समझ में आ रहा है कि नहीं, VP इंटू कितना, Q2। देखो VP इंटू कितना, Q2। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए कि जब इसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिएगा तो आपको पता है, आपको पता है कि इस पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल लिखना है, इस पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल लिखना है VP, तो VP बराबर हम लोग कितना लिखते थे, K Q के जगह पर कितना, बाई डिस्टेंस कितना, KQ/R लिखते थे ना। कोई चार्ज Q होता था, इस Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होता था, तो पोटेंशियल कितना लिखते थे, KQ/। तो कोई चार्ज Q1 है, इससे R डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल लिखना है तो कितना लिखेंगे, KQ1/। लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब देखो कि इस दोनों वैल्यू को इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो U एट इन्फिनिटिव तो तुमको पता है ये कितना होता है, इन्फानाइट पे हम लोग पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं। इसका मतलब जो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा तुम्हारा UP बराबर, ये VP का वैल्यू आएगा KQ1/R और इंटू कितना, Q2। इसका मतलब जो तुम्हारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया कितना, KQ1 Q2 बाई कितना, R। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफाइंड है किसके लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। दो चार्ज के लिए सिस्टम में क्या होगा, KQ1 Q2 बाई R। अच्छा ये देखो कि पोटेंशियल में हम लोग Q को साइन के साथ रखते थे, मतलब यहाँ भी Q1 Q2 को हम लोग क्या रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। Q1 एंड Q2 इसको कैसे रखना है, विथ साइन रखना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बातें समझ में आ रही है कि सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। कितना होगा पोटेंशियल, 0। सिंगल चार्ज के कारण हमको कोई काम करना ही नहीं पड़ा, क्यों, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो रेस्ट में है तो हम रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, न्यूटन साहब कह के गए हैं कि रुके रहो, नहीं जाना है। दूसरा बात कि अगर हमको कोई धक्का लगा दिया इधर से तो हम पागल के जैसे चलने लगेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब नहीं रुकेंगे, कब तक, जब तक तुम हमको रोकोगे नहीं। तो तुम इधर आए या थोड़ा सा टक से कर दिए, फिर हम रुक गए। तो वहां से तुम हल्का सा हमको पुश कर दिए थे और यहाँ पर आकर के भी तुम हल्का सा पुश कर दिए, तो काम कितना करना पड़ा तुमको, 0 काम करना पड़ा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम सोचो, ऐसे सोचो कि जब मैं यहाँ पे खड़ा था, जब मैं यहाँ पे खड़ा था तो तुमने जो काम किया, मान लो हमको तुम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DR करवा दिए फोर्स लगा के, इधर की तरफ तुमने फोर्स लगाया और मेरे में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DR हुआ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट कितना, DR। दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये कितना हो जाएगा, F DR के बराबर में। अब क्या था कि मैं इधर बढ़ ही रहा था कि तुम आए और इधर से तुमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया हमको रोकने के लिए, फोर्स लगा दिया। तो अब W बराबर कितना लिखोगे, F डॉट DR। ये हो जाएगा कितना, F DR कॉस कितना डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, कॉस कितना डिग्री, कितना हो जाएगा, -F
तो FDR पॉजिटिव काम इधर किए और उतना ही नेगेटिव काम रोकने में कर दिए। टोटल काम कितना हो गया आपका? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई हमको तुम चलाने में कोई काम नहीं किए हो, ना ही रोकने में कोई काम तुम किए हो। अब देखो कि जब तुम कोई काम नहीं किए हो तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल नहीं होगा। होगा किसके लिए? सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। और कितना? K Q1 Q2 बाई R। और हमेशा Q1 और Q2 को क्या रखेंगे? उसके साइन के साथ। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है। तो मान लीजिए क्या कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है और कह रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज है कितने? +Q। इधर भी कितना? +Q। और इधर भी कितना? +Q। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो तुम तो दो चार्ज के सिस्टम के लिए पढ़े हुए हो, तो तुम देखो कि ऐसा ऐसा कितना पेयर बन रहा है दो दो चार्ज का। मान लो ये पहला चार्ज, ये मान लो दूसरा चार्ज, और ये मान लो कितना? हर दो का पेयर बनेगा। तो कैसा कैसा पेयर बनेगा? पेयर कैसा बनेगा? एक 1 2 का, एक 2 3 का, और एक किसका? इतना ही तो पेयर बनना है, और कोई सा चौथा पेयर बनना है क्या? और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। तो हर सिस्टम के कारण निकालेंगे और सबको क्या करेंगे? तो मतलब जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा भाई आपका, जो टोटल पोटेंशियल आपका हो जाएगा U टोटल, ये हो जाएगा किसके बराबर में? U12 के बराबर में, प्लस U23 के बराबर में, प्लस U3, यही तो होगा। अब देखो U12 लिखना है, कितना लिखते हैं? K Q1 Q2 दोनों Q है, प्लस में है, तो कितना लिखोगे? K Q बाय, मान लो कि इसका साइड भी दिया हुआ है कितना? A, कुछ भी साइड दिया रहेगा, तो KQ बाई कितना? +2 3 में लो, 2 3 में चार्ज Q, दूसरा चार्ज भी Q, और डिस्टेंस कितना? इसको भी कितना लिखोगे? Q बाई कितना? तीसरा भी कितना लिखोगे? KQ बाई, ये तीनों मिलके हो जाएगा KQ² बाई A प्लस KQ² बाई A प्लस KQ² बाई A, और तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 3KQ² बाई A। और यही हो जाएगा क्या आंसर? किस में? जूल में। क्यों? कि एनर्जी का बात कर रहे हैं। एनर्जी किस में होता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दो दो का पेयर बनाइए कि कितना पेयर बन सकता है, और हर पेयर के कारण आप क्या करिए? गर्म हवा आ रहा है। और हर पेयर के कारण आप क्या करिए? कि हर पेयर के कारण आप क्या करिए? कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, और सारे पोटेंशियल एनर्जी को क्या करिए? ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। मान लो कि दिया हुआ है क्या? कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? कि एक स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा, ये तुम्हारा एक स्क्वायर है। कह रहा है कि इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे जो चार्ज हैं, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे जो चार्ज हैं, ये कुछ ऐसे +Q1, +Q1 नहीं बोलो, इसको बोलो +Q, यहाँ पे बोलो कितना? -Q, यहाँ पे बोलो कितना? +Q, और यहाँ पे भी बोलो कितना? +Q। ठीक ना? कह रहा है क्या? कि इसका साइड लेंथ है कितना? A, इसका साइड लेंथ है कितना? A। तो तुमको यही है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? यही क्या कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। देखिए फिर से नंबरिंग कर लीजिए आप इसका, 1 2 3 और 4। पेयर कैसा कैसा बनेगा ध्यान देना। 1 2 का पेयर, 2 3 का पेयर, 3 4 का पेयर, 4 1 का पेयर, और कोई सा बनेगा क्या? बनेगा 1 और 3 का पेयर बनेगा, 2 और 4 का पेयर बनेगा। तो ऐसे देखना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल है।
कहिएगा सर कैसे पता चलेगा इतना सारा रहेगा तो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। देखो 4 कॉर्नर्स में से किसी 2 कॉर्नर्स को एक बार में सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 4c क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हुआ? 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 और 2, 2 से 2 गया, 2 से 2 दूनी 4 गया। कितने तरीके? 6 तरीके बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं। अब देखो कि अपने को निकालना है क्या बेटा? टोटल पोटेंशियल। तो जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे और बात करेंगे यू टोटल का, तो कितना लिखेंगे? U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 और प्लस U13 और प्लस U24। ये 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरा सा देखिए कि ये डायगोनल के लेंथ का अगर आप बात करेंगे तो ये √2a हो जाएगा। √2a हो जाएगा कि नहीं? अब देखो U12 लिखना है तो U12 कितना लिखोगे? K, ध्यान देना, 1 2 प्लस Q माइनस Q। Q1 Q2 जैसे ही करोगे कितना हो जाएगा? माइनस Q स्क्वायर और बाई कितना? बात समझ में आ रहा है? प्लस U23 करना है तो 2 3 देख लो, K Q1 Q2 करिएगा तो कितना आ जाएगा? और नीचे कितना? 3 4 देख लीजिए, 3 4 देख लीजिए, दोनों प्लस में है। कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 करिएगा तो Q स्क्वायर, नीचे कितना? प्लस 4 1 देख लीजिए, K Q स्क्वायर बाय कितना? इतना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना, 1 3 बच रहा है तो 1 3 को देखो, 1 3 ये है, कितना लिखोगे? प्लस K Q1 Q2 करोगे Q स्क्वायर हो जाएगा और A के जगह पर इस बार कितना? √2a, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 और 4 को देखो, प्लस K लिखोगे, Q1 Q2 कितना हो जाएगा? माइनस Q स्क्वायर बाई कितना? बात समझ में आ रहा है? देखिए, प्लस Q स्क्वायर बाई √2a माइनस Q स्क्वायर बाई √2a खत्म, माइनस में Q स्क्वायर और प्लस में Q स्क्वायर खत्म, इसमें ये खत्म, इसमें ये, सारा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। इसका मतलब जो U टोटल बचा, ये U टोटल कितना बचा? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? 2 2 का पेयर बनाएंगे, हर पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सारे पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे? काम खत्म। बात समझ में आ रहा है? चलो देखो इस पर देखते हैं एक बढ़िया सवाल। एक बढ़िया सवाल है ये, एक बढ़िया सवाल है ये कि कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है कितना? इसका साइड दिया हुआ है तुमको 2a, इसका साइड कितना दिया हुआ है? 2a, और कह रहा है इस पे चार्ज हर जगह पर है कितना? प्लस Q का, प्लस Q का चार्ज रखा हुआ है, ठीक ना? कह रहा है कि इस पर हम फोर्स लगाए और इस सारे चार्ज को हम समेट के नजदीक लाने का प्रयास किए। क्या किए? सारे चार्ज को समेट के नजदीक लाने का प्रयास किए और नजदीक लाते लाते कुछ समय के बाद जो ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया कुछ ऐसा कि ये जो साइड लेंथ था इसका, ये 2a से हो गया कितना? a। चार्जें नजदीक नजदीक आ गई, सारे चार्ज आ गए क्या? नजदीक नजदीक। तो इसको ये बोल दिया क्या कि ये जो है तुम्हारा, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है और ये जो है तुम्हारा, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है। तो तुमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बताइए कि कितना काम किया गया टू ब्रिंग द चार्ज, टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम configuration 1 to configuration configuration 2। इस पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक समेटने में कितना काम करना पड़ा, ये बताइए। ये बताओ, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? इसका भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? और क्या पढ़े हुए हो कि डेल्टा यू बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। डेल्टा यू क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस यू
इनिशियल में क्या था ये, फाइनल में क्या हुआ, इसका पोटेंशियल निकालिए, इसका पोटेंशियल निकालिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा, कर लीजिए कॉपी पे अभी, और फिर मिलते हैं अगले दिन इसके और एप्लीकेशंस के साथ। मिला जुला के ये पूरी कहानी बहुत आसान कहानी है, बस कॉन्सेप्ट समझने का है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का जो लेक्चर पढ़ाए थे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, उसी लेक्चर को आप ध्यान में रख के और वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ तक हम लोग आए। ये बढ़िया सवाल है, किसी समय में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब देखो कि कॉन्सेप्ट है तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा है फैला हुआ है चार्ज, सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नजदीक लाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बताओ कितना काम करना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बना लीजिए इसको, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास।